मेरे प्यारे बच्चे, अब इंसाफ की मेज पर तांडव होगा। हर धोखेबाज को उसकी औकात दिखाई जाएगी। ये वो समय है जब न्याय की आवाजें गूंजेंगी और सच्चाई को अपने हक का रास्ता मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि रिश्ते, वकील या कोई चेहरा हमें बचा लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी ताकत, कोई भी पहचान किसी भी धोखेबाज को बचाने में असमर्थ होगी, क्योंकि सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। जिन्हें लगता था कि वे बच जाएंगे, उन्हें अब अपनी असली पहचान के सामने आना होगा। यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो दूसरों के विश्वास का फायदा उठाते हैं। इंसाफ का तांडव अब शुरू हो चुका है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम सबको समझना होगा कि हर कार्य का फल होता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुने और सच्चाई के साथ खड़े हों। यह केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी क्या है देखिए। आप लंबे समय से अगर किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे, जजमेंट चाह रहे थे, अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर है या फिर कहीं आपके साथ अन्याय हुआ है जहां आप एक अपने हक में जजमेंट चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि जो सच्चाई है वह सामने आए, सच पे ही फैसला हो, कोई झूठ ना जीते। अगर आप यह मनोकामना आपकी थी या है, तो वह पूरी होने जा रही है या हो चुकी है, क्योंकि रिसेंट की एनर्जी है, या तो उस प्रोसेस में है या हो चुकी है, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर अन्याय हुआ है जहां आपको जजमेंट चाहिए। यह फैमिली में हो सकता है, कहीं आपका कोर्ट कचहरी का मामला है जहां पे आपके हक में जजमेंट आ सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी है, किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, उस अन्याय पे आपकी जीत होने वाली है। जजमेंट आपके पाले में आने वाला है। कोई परेशान है, हैरान है, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप जजमेंट का वेट कर रहे थे और यह शुभ घड़ी आपकी जिंदगी में आ गई। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यहाँ पे देखिए बच्चों को लेके कोई बात है, यहाँ पे बच्चों को लेके कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका कोर्ट का कोई मैटर है जहां पे आपके बच्चों को आपसे छीनने की या बच्चों को अपने अंडर में करने की बातें चल रही हैं। अगर ये आपका कोर्ट का मैटर है, तो अगर ये आपका फैमिली मैटर है जहां आप जो न्याय चाह रहे थे वह आपकी जिंदगी में न्याय आने वाला है। अगर ये आपका फैमिली मैटर है, आपका लव लाइफ है, रिलेशनशिप है जिसमें आपके साथ काफी टाइम से अन्याय हो रहा था, थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत ज्यादा अन्याय किया जा रहा था, आपके बच्चों के ऊपर भी, यहां तक कि अत्याचार किए जा रहे थे बच्चों के ऊपर, बच्चों से रिलेटेड कोई एनर्जी यहां पे आ रहे हैं कि इसको हम अभी देखेंगे। कार्ड से कुछ बच्चों से रिलेटेड भी एनर्जी आ रहे हैं आपके साथ। आपके पार्टनर के द्वारा या फैमिली के किसी मेंबर के द्वारा बहुत अन्याय हुआ था, तो वहां पे अब आपको न्याय मिलने जा रहा है। इनको इनका कर्मा मिल सकता है। यहां पे बच्चों की एनर्जी जो आ रही है ये कंफर्म नहीं है, तो मैं कार्ड से देखूंगा कि बच्चों के प्रति क्या एनर्जी आ रही है, बच्चों के साथ क्या किया गया है। देखता हूं मैं, तो अभी हम इसे कार्ड से भी देखेंगे। जो भी आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है, आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, बड़े या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसने आपकी जिंदगी, जहां पे आपके साथ बहुत अन्याय जिसके द्वारा हुआ, ये कोई बहुत घमंडी इंसान हो सकता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही घटिया थॉट रखते हैं, नेगेटिविटी आपके लिए रखते। आप कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी पॉजिटिविटी इनके साथ करें, पर ये नेगेटिव होंगे क्योंकि जेलसी है इन्हें बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है ये। खासकर ये फीमेल लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये मेल भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग होती है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, काफी प्योर सोल हैं आप, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसे इम्प्योर इंसान को रख दिया गया है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। ऐसे इम्प्योर लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत ज्यादा आपके साथ यहां पर अन्याय मुझे दिख रहा है, अन्याय की एनर्जी। लेकिन देखिए, आपका सब्र और वक्त, इन दोनों ने आपकी जिंदगी में जजमेंट का टाइम आ चुका है। इन दोनों को ही आपने बहुत ही सब्र से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं। सब्र रखकर तो आपकी जिंदगी में यह एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। इस न्याय की प्रक्रिया में, या आपके साथ जो अन्याय हुआ उस प्रक्रिया में बच्चों के साथ भी काफी अन्याय हुआ है। या तो यह आपका पार्टनर है जिसने आपके साथ अन्याय किया है, बच्चों की खोज खबर नहीं रखी, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, थर्ड पार्टी की सुनी, थर्ड पार्टी के बहकावे में आए, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया।
तो यहां पर जजमेंट आपके सामने है। आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं करती। आप हाई प्रिस्टेस हैं, एक हाई लेवल की प्योर सोल है आप, लेकिन इनके और आप में ये फर्क है। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल एक शांत स्वभाव आपका, और ये उतने ही इगोस्टिक जिन्होंने आपकी जिंदगी को आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। यह इनके घमंड, इनका जो बहुत ज्यादा इगोस्टिक नेचर है, आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ये कोई फैमिली मेंबर है ही हैं आपके, या आपसे बहुत अटैच्ड कोई आपका पर्सन भी हो सकता है जिसके कारण आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। इस जजमेंट से आप जो बहुत हताश निराश हो गए थे, इस जजमेंट से आपको एक राहत मिलने वाली है। हो सकता है आपके बच्चों का हक मारा गया हो, या आपके बच्चों का हक मारने की कोशिश की गई हो, या आपके बच्चों को ही आपसे दूर करने की कोशिश की गई हो। ऐसी मुझे कोई एनर्जी आ रही है, तो देखते हैं, अभी कार्ड में स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी अच्छी है, पर आपसे जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय देखी, अन्याय तो आपके साथ हुआ, यहां पे कंफर्म दिख रहा है। शेर जैसी आपकी एनर्जी है ना, आपको इतना ज्यादा यहां पे प्रेशराइज किया गया, एक बिल्ली की तरह आपको ट्रीट किया गया, भीगी बिल्ली की तरह, जैसे कि जबकि ये आपका नेचर है ही नहीं। पर यहां आपने फैमिली की इज्जत को देखते हुए खुद को यहां पर दांव पर लगाया है। लेकिन यहां पे एंजल्स ने आपके प्रॉब्लम को देखा है, आपकी ऑनेस्टी को देखा है, इसीलिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जजमेंट का फैसला आपके जीवन में, आपको कहीं से बहुत बड़ा जजमेंट यहां पे मिलने वाला है। तो एनर्जी तो आपकी अच्छी है, लेकिन आपके साथ अन्याय बहुत जितना भी हुआ उस सब अन्याय में अब आपको राहत मिलने वाली है। लंबे समय से ये वेटिंग आपका था और आप वेटिंग जोन में थे। ये वेटिंग जोन आपका ओवर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको। ना मुझे ऐसी भी वाइब्रेशन आ रही है कि आपको जस्टिस मिलता देखना। यहाँ कुछ लोग और ज्यादा उग्र हो गए हैं कि आपको जस्टिस कैसे मिल सकता है ना? ये तो भगवान थे आपके, ये आपको जस्टिस कैसे मिल सकता है? तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, हेटर्स के बारे में बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नीयत है उनकी, या आगे क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। तो आज का जो डाउनलोड है वो इस तरह से है कि आपको जस्टिस मिलता देख हेटर्स को, सबसे हेटर्स के जीवन में सबसे बड़ी इस समय दुख की बात यह है कि आपको सबसे बड़े जलन की जलन है कि आपको जस्टिस क्यों मिल रहा है। आपको तो नहीं मिलना चाहिए, आप तो हमेशा रोने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये इनकी नीयत है जिसके लिए भी यह आग बबूला हो चुके हैं। आपके जीवन में आपको जस्टिस कैसे मिला? इनका बस चले ना तो ये आपको उखाड़ के फेंक दे। लेकिन यहाँ पे सच्चाई और जस्टिस नाम की भी कोई चीज होती है। जहां ये इनके हाथ बंधे हुए हैं, आपको कुछ कर नहीं सकते हैं। देखते हैं। ओह गॉड, जस्टिस पहले ही आ गया। एनर्जी चेक इन में जजमेंट आया था यहाँ पे। जस्टिस तो बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, यही दुख है, सबसे बड़ा एस ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ यहां पर रखते हैं। किस चीज में जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स? प्लीज एक बार और कंफर्म कीजिए। हमसे ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके, और बॉटम ऑफ डेक में है से ऑफ स्वर्ड्स, यहां पे रखते हैं। अच्छा, आपको जस्टिस देखिए, आपकी जिंदगी में ना जजमेंट आया था एनर्जी चेक इन में, और जस्टिस आया है इसमें, यानी कि आपकी जिंदगी में कंफर्म है। कार्ड्स ने डबल 2 बार ये इंडिकेशन दे दिया है जस्टिस के प्रोसेस में है, या तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ। यह लंबे समय का आपका पेंडिंग चल रहा था, जो अब ये आपकी जिंदगी में लागू हो रहा है। जस्टिस मिल रहा है आपको, जस्टिस जजमेंट दोनों मिल रहा है। यहां पर देखिए किस चीज में मैंने पूछा था, आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस मिलता देख आपके शत्रुओं की, यानी कि जलन यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके हेटर्स को आग लग चुकी है, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था इस तरीके से आपकी जिंदगी में आपको जस्टिस मिलेगा। और जिन्होंने भी आपको यहां पे तकलीफ में रखा, परेशान किया, उनकी जिंदगी में अब जो चीजें हो रही हैं, इससे इनकी जलन की सीमा और बढ़ गई है, क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे। इन्होंने हमेशा आपको रोता बिलखता हुआ यह हमेशा आपको रोता बिलखता हुआ देखना चाहते थे। ऐसे गरीबी में देखना चाहते थे, ऐसे पावर्टी में देखना चाहते थे। पैसे की किल्लत, पैसे की दिक्कत, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहें, इनकी ख्वाहिश ये थी। लेकिन आपको जस्टिस क्या आया? आपकी जिंदगी में जस्टिस क्या आया कि पैसे की तंगी, गरीबी, बीमारी, भूखमरी,
ये जो चाहते थे ना, वह चीजों में आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिला। न्याय मिला है। क्या मिला है आपको? न्याय। यहाँ पैसे, आपकी जिंदगी में जो पैसे की तंगी थी वह मुझे यहाँ पे खत्म होती दिख रही है। पैसे की प्रॉब्लम जाती हुई नजर आ रही है। अगर इन्होंने आपके पैसे को ठगने की कोशिश, यहाँ पे ठग की एनर्जी आ रही है। बहुत बड़ा यहाँ पे कोई ना कोई आपकी जिंदगी में चीटर है, लॉयर है। बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान पीठ में खंजर घोंपा गया है आपके बुरी तरीके से। बहुत लंबे समय तक आपने जस्टिस का वेट किया है, जजमेंट का वेट किया है। यहाँ पे लंबे समय तक आपको लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला गया है, पैसे के रिगार्डिंग झूठ बोला गया है। आपसे पैसे लेकर के वह कहीं और उड़ाए जा रहे थे, आपको कोई कुछ और बताया जा रहा था। तो यह भी जस्टिस आपके जिंदगी में बहुत बढ़ाया है, क्योंकि अब यह इनका जो झूठ था आपके पीठ पीछे, जो यह आपको चीट कर रहे थे, खंजर घोंप रहे थे, धोखा कर रहे थे, धोखेबाजी दगाबाजी कर रहे थे, वो चीजें यहाँ पे मुझे खत्म होती दिख रही हैं। जितने भी पैसे इन्होंने लिए थे ना, जस्टिस आ रहा है। एक एक पैसे आपको इन्हें वापस करने पड़ेंगे। अगर ये कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट से आपको फुल जस्टिस, जजमेंट सब कुछ मिल रहा है। अगर ये घर में इन्होंने आपके साथ पैसे की चीटिंग की है, मनी प्रॉपर्टी की चीटिंग की है, वहां भी इन्हें लौटाना पड़ेगा। इनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे हादसे होंगे जहां सारे के सारे पेपर, पैसे सब कुछ आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जस्टिस है जिसको मैं यहां डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूं। इतना बड़ा जस्टिस है ये। ऐसे जो एक नंबर के ठग है ना, ये लोग जो हमेशा आपके पैसे पे गंदी नजर रही है, जो इन्होंने हमेशा पैसे का वेट किया है आपके, आज जो कुछ भी इन्होंने आपसे ठग करके अपनी जिंदगी में बनाया है वह सब कुछ आपका होगा। इन्हें यूनिवर्स आपकी जिंदगी से बाहर करने वाले हैं। यह बहुत बड़ा जस्टिस आपकी जिंदगी में, जजमेंट जस्टिस, सब कुछ जिंदगी आपकी नया मोड़ ले रही है। नए नए चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत बड़ा जस्टिस। जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीजें करने की कोशिश की, इतना धन आपसे, इन्होंने इतने पैसे आपसे ठगे झूठ बोल बोल के, कि ये चाहते थे ना कि सारे पैसे पे हक, सारी प्रॉपर्टी पे हक, सारे, अगर आपका घर है, गाड़ी है, सब पे हक इनका हो जाए और आप ऐसे गरीबी में चले जाएं। तो उस चीज का बहुत बड़ा इनके ऊपर, वो चीजों का बहुत बड़ा जस्टिस आपको अपनी जिंदगी में मिला है। अब इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जहां बिना कहे, आपके बिना कोई एफर्ट लगाए, सब कुछ आपका ही होगा। ये मैं अपने मुख से नहीं कहूंगी, आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में जरूर घटित होगा। इन्होंने आपके रिलेशनशिप में खूब आग लगाई है बहुत, कि किसी तरीके से आप दोनों को अलग किया जाए, किसी तरीके से आपके बीच में गैप क्रिएट किया जाए, और यह आपकी जिंदगी में आग लगाते रहे, आपके पर्सन से पैसे लेते रहे। यहां पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, और आपके पर्सन के कान भरने में तो ये लोग एक नंबर के हैप्चुअल हो चुके हैं, और बहुत सारी बातें आपके पर्सन ने सुनी भी हैं इनकी, और आपके साथ बहुत बुरा बिहेव भी किया गया है। यहाँ पे वहां भी जस्टिस आ रहा है ना, कान सुनने वाले बचेंगे और ना कान भरने वाले बचेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा ये जस्टिस आप खुद देख के हैरान रहेंगे। इतना बड़ा जस्टिस तो आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा। एक जस्टिस और यहाँ पे आ रहा है। यहाँ माँ शक्ति के द्वारा बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है कि आपकी एनर्जी को लो करने वाले लोग, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाले लोग, जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट किया है, ये कोई एनर्जी आपके साथ चल रहे हैं। यह दिव्य ऊर्जा है, शक्ति की एनर्जी है आपके साथ। मां भगवती की एनर्जी हो सकती है, जहां आप इनके दांत खट्टे करने वाले हैं। इन सबके आपके पास भी ऐसी पावर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। ये जस्टिस आपको स्ट्रेंथ देकर मिली है, बहुत बड़ी जस्टिस मिली है। जो स्ट्रेंथ आप खो चुके थे अपने जीवन में, आपको पता ही नहीं था कि आपके पास क्या ताकत है, वह आपकी ताकत वापस दी जा रही है। कि अब आप जो कोर्ट में होना है, जस्टिस जजमेंट, वो तो होना है। आप अपनी जिंदगी में खुद अपने जीवन के मालिक बनेंगे। जो भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको इतनी स्ट्रेंथ दी जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उनसे उनको अच्छी तरीके से सबक भी सिखा सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। जस्टिस की एनर्जी इसलिए भी है कि यहाँ पे माँ भगवती के द्वारा आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है, कि ये ताकत, यह स्ट्रेंथ आपको वापस दी जा रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल कर सके। जो एक बार आप अपनी ताकत को भूल गए, अपनी ऊर्जा को भूल गए, अपनी एनर्जी को भूल गए, कभी आप ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों ने आप पे इतना ज्यादा कहर ढाया कि आप अपनी एनर्जी भूल गए। अब इन्हें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि आपको जस्टिस क्यों मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए। आप हमेशा रोते रहो पैसे के लिए, वेट करते रहो रिलेशनशिप के लिए, वेट करते रहो कि कब आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। जो इन्होंने आपके साथ कांड करने की कोशिश की, आप उसी में उलझे रहो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको जस्टिस मिलता देखना
ये पूरी तरीके से ना आग बबूला इनको आग लग चुकी है। अब ये अपना चेहरा बदल के हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि इनकी ऐसी की तैसी हो रही है, क्योंकि जो जो इन्होंने किया था ना उसका बहुत ज्यादा। इनके जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम, इनके जिंदगी में पॉवर्टी, इनके जिंदगी में छोटे मोटे एक्सीडेंट, पैसे, हॉस्पिटल्स में जाना, ये सारी चीजें इनकी जिंदगी में घटनाएं घट रही हैं और इनके रिलेशनशिप इतने बिगड़ चुके हैं कि और आपका सब कुछ अच्छा होता हुआ देख के आग बबूला हो चुके हैं। अब ये अपना एक नया फेस आपको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपके तरफ किसी के द्वारा बीच में किसी को मीडिएटर को डाल के आपकी तरफ कुछ ऑफर कर सकते हैं ताकि फिर से आपको उसी एनर्जी में डाला जा सके। इनकी नीयत बदली नहीं है, इनकी नीयत अभी भी खराब है। यह एनर्जी देख के इनकी हालत खस्ता हुई पड़ी है कि अब तो आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं है ना, तो अब आपको कोई गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, कोई कुछ भी चीज आपको ऑफर करके आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग, ताकि फिर से आपके जिंदगी में एक बार ये टहलका मचा सके। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे बच्चे को। कुछ ऐसा है जो मुझे इस पवित्र क्षण में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें देरी नहीं हो सकती है। वह कल तक इंतजार नहीं कर सकती है और अब उस समय के लिए चुप्पी में नहीं रखा जा सकता है जब मैंने आपके लिए नियुक्त किया है। अगले 12 मिनट के भीतर आगे की संक्षिप्त अवधि में बहुत निकट आ रहा है। मैं अपने चारों ओर वातावरण को हिला दूंगा। शब्द उन स्थानों तक नहीं पहुंच सकते हैं जो केवल मेरे जीवन की सांस को हलचल कर सकती हैं और उस दिव्य क्षण में बदल सकती हैं। आकाश उन चीजों को खोल देगा जो आपने एक बार गुप्त रूप से प्रार्थना की थी कि आप कभी भी उन सपनों को आवाज देने की हिम्मत नहीं करते हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे मर चुके हैं। वे चाहते हैं कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कि आप इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं कि आप इस बिंदु को एक पवित्र प्रदान कर रहे हैं। पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी के लिए एक उपहार, आपकी विनम्रता और आपके विश्वास को उन क्षणों में भी जब आप अपने सबसे कमजोर पर महसूस करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्टता के साथ सुने कि मैं आपको उस नाजुक प्रेम के साथ नहीं प्यार करता हूं जो मनुष्य अक्सर देता है। और जब आप प्यार करते हैं तो आप प्यार करते हैं। जब आप मुझे प्यार करते हैं, जब आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, जब आप मुझे प्यार करते हैं, जब आप दो गुने नहीं करते हैं। प्रदर्शन पर भावनाओं के साथ वेवर नहीं होता है और जब आप अपर्याप्त महसूस नहीं करते हैं तो यह कभी भी वापस नहीं लिया जाता है कि यह बहुत ही मूल से बहता है कि मैं कौन हूं। और इस वजह से यह सभी सृष्टि में एक चीज है जिसे आप न तो कमा सकते हैं और न ही खो सकते हैं, और न ही आप अपने स्वयं के लिए सवाल करते हैं कि आप दूसरों की आवाजों को देखते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है। मैं आपको नहीं देखता हूं कि मैं भी हूं, कि आप मुझे देखते हैं कि और बाहर जो आपकी खामियों को देखता है और अभी भी आपको अनंत काल की पूर्णता के साथ प्यार करने का विकल्प चुनता है। मैं आप में सुंदरता देखता हूं कि आप अभी तक पहचानने के लिए हैं कि मैं आपके कोमल दिल को देखता हूं जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, यहां तक कि अपने खुद के घावों को ले जाते समय भी मैं उन क्षणों को देखता हूं जब आप कभी भी माफ नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। और मुझे याद नहीं है कि मैं आपको याद करता हूं कि मैं आपको याद नहीं करता हूं, और मैं आपको याद करता हूं कि मैं आपको याद नहीं करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप हमेशा सही या मजबूत या अटूट रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपने वापस लौटने के लिए चुना था जब सब कुछ निराशाजनक लगा था, क्योंकि आपने अपना दिल थोड़ा खोला था। इसलिए मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूं कि मुझे न केवल आप पर गर्व है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि आप अभी भी आशा करते हैं कि आप गुदगुदाए हुए हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपके लिए है कि आप कुछ भी कर रहे हैं। लंबे समय तक आप उन चीजों पर डालने के लिए जो आपने कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए आप सोचेंगे कि आप योग्य हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में कितना अच्छा हूं, ताकि आप देखेंगे कि आपके पिता स्वर्ग में न केवल दाता है, बल्कि वह जो आपके बगल में चलता है, जो आपको आराम देता है और आपको लगता है कि मैं इस क्षण के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझ में रहते हैं तो कोई तूफान कभी भी आपके विश्वास की नींव को उखाड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि आपको कभी नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी अकेले नहीं लड़ेंगे। इस क्षण से कुछ ही एक आध्यात्मिक पुष्टि को स्थानांतरित कर दिया गया है कि स्वर्ग से एक दैवीय की पुष्टि हो गई है।
आप मेरे बच्चे को पसंद करते हैं और मुझे यह बताने के लिए एक बार फिर से एक ही व्यक्ति को पसंद आ जाए, ताकि मैं अपने दिल को प्यार कर सकूं, ताकि मैं अपने दिल को एक बार फिर से प्यार करूं। दिल से मैं आप पर बहुत गर्व कर रहा हूं। मैंने आपके दिल को एक दिल देखा है जो अभी तक साहसी अपूर्ण है, फिर भी हमेशा मेरे पास खींचने के लिए हमेशा तरस रहा है। मुझे पता है कि ऐसे दिन हो गए हैं जब आप इतने थके हुए थे कि आप रातों को छोड़ना चाहते थे, जब आपकी आत्मा ने गहरी अकेलेपन में कुश्ती की, जब आप अपने आप को नहीं करते थे, लेकिन मेरी उपस्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा था कि आपने अभी भी आगे चलने के लिए चुना था, जब आपके पैर पहने हुए थे और आपका मन भारी था। और मैं चाहता हूं कि आप इस आशा को जाने क्योंकि आप मजबूत थे, लेकिन क्योंकि आपने हार मानने से इनकार कर दिया था कि मुझे अपनी आत्मा का उपभोग नहीं करने के लिए आप पर गर्व है। जब आपके पास गुस्सा होने का हर कारण था, जब आप गलत समझा जा रहे थे, जब आप घायल हो गए थे, जब आप कड़वाहट के साथ जवाब दे सकते थे, तो मैंने देखा कि आप अपने होठों को बंद कर रहे हैं, जो आप कभी भी प्यार करते हैं और आप प्यार करने के लिए प्यार करते हैं। आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं और प्यार करते हैं। स्वर्ग के लिए, खुशी के लिए वे एक दिल के निशान हैं जो सच्चे प्यार से छू रहे हैं। मैंने आपको यह भी देखा कि आप क्षमा और आक्रोश के बीच एक चौराहे पर खड़े हैं। मुझे पता है कि आप कितनी गहराई से आहत हैं। मुझे पता है कि ऐसे शब्द थे जो आपके दिल को तेज चाकू की तरह छेदते थे, और मुझे पता है कि क्षमा करने के लिए एक बार किया गया था, क्योंकि आप यह नहीं मानते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सिर्फ आपके चरित्र को आकार नहीं देता है, यह आपके भीतर मेरे बहुत ही स्वभाव को प्रकट करता है। और जब जीवन के बोझ आपके कंधों पर भारी दबाते हैं, जब सब कुछ गिरने के लिए लगता है कि आप लेट नहीं गए थे और दुनिया को शाप नहीं दिया था, तो आप सरेंडर का आसान रास्ता नहीं चुनते हैं। भले ही आप बहुत दूर तक चले गए, फिर भी आप बहुत कुछ नहीं करते हैं। आपके द्वारा उस कॉल का पालन करने के लिए आपने जो कुछ भी देखा है, उसे देखने के लिए कि आपने उस समय को चुना है, जब आपने उस समय को प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप्पी चुनी है, जब आपने कड़वाहट पर प्रार्थना की थी, जिस समय आपने अपने अधिकारों की मांग करने के बजाय बलिदान चुना है, इनमें से कोई भी धुएं की तरह गायब हो गया है, जो कि आप अपने नियत समय में नहीं लेंगे, जो आप ही कर रहे हैं कि आप खुशी में नहीं आएंगे। न केवल आपकी जीत में खुशी नहीं है, बल्कि जब आप रातों के सबसे अंधेरे में गिर गए, तब भी जब आप सबसे ज्यादा खो गए, तब भी जब आप सबसे ज्यादा खो गए, तो मैं कभी भी दूर नहीं हुआ, मैं आपके साथ नहीं रहा। और मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से सब कुछ जानते हैं कि आप हर आध्यात्मिक लड़ाई के लिए हर सेकंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि हर तरह से कोई भी नहीं है जो मुझे नहीं मिला है। वे उनमें से प्रत्येक के लिए नहीं थे, जो कि उनमें से प्रत्येक के लिए दोषी नहीं थे। आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन का हर विवरण एक साथ बुना जा रहा है, जो कि एक ही आंसू के रूप में एक साथ होना जा रहा है, जिसे आप बिना किसी एक आंसू के गिरे हुए हैं। मेरे हाथ में इकट्ठा होने के बिना एक भी आह नहीं है कि एक ही क्षण की अनदेखी नहीं की गई है, जो कि मैं भी उन चीजों को नहीं ले गया है, लेकिन अपने सही समय में प्रत्येक गुजरते दिन को एक बोझ नहीं बल्कि एक गवाही लाइव जैसा, कि एक व्यक्ति जो पहले से ही तैयार है, जो जानता है कि वे किसी महान चीज की दहलीज पर खड़े हैं, और जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो आप अपनी आत्मा के लिए गार्ड को नहीं पकड़ा जाएगा। यह पता होगा कि यह पहले से ही महसूस होगा कि यह शांत में लंगर डाला जाएगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं ले जाऊंगा कि मैं यह भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं सब कुछ नहीं चाहता हूं, कि मैं सब कुछ चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में नहीं ले जाऊं। आपसे मैं आपकी आज्ञाकारिता की गहराई की तलाश कर रहा हूं। मैंने आपको फोन नहीं किया क्योंकि आप कभी नहीं गिर गए, क्योंकि मैंने आपको फोन नहीं किया क्योंकि आप अभी भी उठने के लिए चुना और अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ने के लिए चुना है। और यह पसंद है कि यह पसंद अकेले मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं अपने प्यारे बच्चे को समय के माध्यम से बाहर कर दिया। लेकिन आप हर हद तक गिर गए हैं। जब आप हर तरह से हंगामे हुए हैं, तो मैं हर हद तक गिर गया और आध्यात्मिक रूप से आंसू निकलता हूं। एक और देख रहा था, और अब जैसा कि आप एक नए सीजन की दहलीज पर खड़े होते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप तैयार हैं कि आप सही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे छिपे हुए स्थानों में आपको परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि आप सांसारिक मानकों से मजबूत नहीं थे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं थे,
जब आप किसी भी तरह से नहीं थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे। जब आप किसी भी तरह से नहीं करते थे तो आप किसी भी तरह से नहीं करते थे। न केवल उस जिम्मेदारी की भयावहता में कुछ करने के लिए कदम बढ़ाते हुए मैं आपको सौंप रहा हूं, बल्कि मेरे बारे में आपके जानने की गहराई में मेरी उपस्थिति अब कुछ ऐसा नहीं होगी जो आप केवल क्षण भंगुर क्षणों में महसूस करते हैं, लेकिन यह बहुत ही माहौल बन जाएगा जो आप सांस में रहते हैं और प्रत्येक दिन के भीतर मुझे नहीं देख सकते हैं कि मैं खुद को नहीं देख सकता हूं कि मैं खुद को चकित कर दूंगा। अलौकिक कामकाज में जो आपने केवल एक बार के बारे में सुना था, दूसरों की गवाही में यह नहीं कहा जाता है कि आगे क्या झूठ बोलता है। अपने विचारों को अनिश्चितता से नहीं हिलाया जाता है, क्योंकि आपके जीवन का एक भी दिन नहीं है जो मैंने पहले से ही देखा है कि मैंने अपनी पवित्र पुस्तक में एक पुस्तक को नहीं लिखा है। लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपनी विल्स को नहीं लिखे हैं, जो कि मेरी विल की कोई भी जानकारी नहीं है। रिडीम मैं आपको विफलता के लेंस के माध्यम से नहीं देखता, लेकिन बहाली और भाग्य के लेंस के माध्यम से आप नहीं जानते कि हर बार जब आप यह मानते थे कि आप पर्याप्त नहीं थे, तो मैंने आप में एक क्षमता से परे देखा था कि आप क्या कल्पना करते थे जब आप कमजोर महसूस करते थे कि यह तब था जब आप अपनी ताकत के साथ गिर गए थे, जो कि आप एक नए स्लाइस के लिए तैयार थे। मैं बहुत कुछ तैयार कर रहा था। नया सीजन केवल परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है, यह रहस्योद्घाटन में एक छलांग है। मैं आपको आध्यात्मिक गहराई में ले जाऊंगा जिसे आपने स्वर्ग के रहस्यों से पहले कभी नहीं छुआ है। आपके लिए नहीं खोला जाएगा क्योंकि आप उनसे नहीं पूछते हैं, क्योंकि आप एक ज्ञान की तलाश में हैं, क्योंकि आप केवल एक बार भी विश्वास करते हैं कि आप केवल अपने मन के साथ विश्वास करते हैं कि आप अपने मन के साथ नहीं करेंगे, जो कि अपने मन के साथ एक बार नहीं होगा कि आप अपने मन के साथ मिलेंगे। मेरी विश्वास योग्यता की अटूट नींव आप अकेले इस नए रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैं आपको उन साथियों के साथ संरेखित नहीं करूंगा जो आपके भीतर प्रकाश से भयभीत नहीं है, लेकिन जो इसे उज्जवल को जलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं आपको उन जगहों पर ले जाऊंगा जहां मेरी उपस्थिति पहले से ही एक रास्ता बनाने के लिए नहीं है, और आप कभी भी यह याद नहीं करेंगे कि आप कभी भी यह नहीं करेंगे कि आप कभी भी यह नहीं करेंगे कि इस क्षण से आप आदमी की मंजूरी से अपनी योग्यता को नहीं मापेंगे, लेकिन मेरे टकटकी से टकटकी लगाकर जो आपको कभी नहीं छोड़ा है। जब से मैंने आपको अपने हाथों से गठित किया है, तो आपको अब उपलब्धियों के माध्यम से खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ पूरा करने से पहले कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले जिस एक को मैंने बुलाया है उसे बिना किसी को लैस करने के बिना, यदि आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तो वह चिंतित नहीं है। यदि योजनाएं आपकी समझ से परे रहती हैं तो मैं पूछता हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम रखते हैं और यहां तक कि सबसे छोटे निर्देशों का पालन करते हैं और अपने दिल को बनाए रखते हैं। मेरे सामने निविदा, जब आप उन सभी विवरणों के बिना भी मानते हैं, जो यह है कि जब आप वास्तव में विश्वास से चल रहे होते हैं और यह विश्वास मुझे किसी भी बाहरी सफलता से अधिक, किसी भी बलिदान से अधिक प्रसन्न करता है, तो मैं आपको अपने गौरव के लिए नहीं उठाऊंगा, लेकिन यह कि मैं आपके जीवन के माध्यम से महिमा मंडित हो सकता हूं कि आप हर दिन प्यार करते हैं। जो आप प्यार करते हैं, आप उस समय के लिए काम करते हैं जो आपको लगता है कि कोई भी इस नए सीजन में भी चुनौतियां आपके लिए अवसर होंगी कि मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए। आपके जीवन में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है या अनदेखी की गई हर विवरण को मेरे अंतहीन प्रेम की टेपेस्ट्री में एक साथ बुना जा रहा है। मैं आपके भीतर कुछ शाश्वत बना रहा हूं और आपके माध्यम से मैं कई अन्य आत्माओं तक पहुंचूंगा, जब तक कि मैं अपनी आत्मा के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं अपने जीवन को भुनाने के लिए तैयार हूं। और सुनो कि मैं स्वर्ग से एक खजाना से पहले खोलने वाला हूं। केवल पुरस्कार नहीं है, वे मेरी सभी समझ को पार करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वेसल यही कारण है कि इससे पहले कि मैं आपको भरता हूं, मुझे आपको फिर से खोलना पड़ा कि आपको यह बताने में सक्षम बनाने के लिए कि स्वर्ग को बिना किसी फैलने के रिहाई करने में सक्षम बनाने के लिए आपको लगता है कि पिछले सीजन्स के बिना कहा गया है, लेकिन सच में वे समय थे जब मैं आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को, आपके विश्वास की नींव को गहरा कर रहा था, जो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि आप एक दिव्य आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। अवधारणा
लेकिन एक जीवित वास्तविकता जो आपको और मेरे बच्चे को घेर लेती है, वह सबसे बड़ा खजाना भौतिक आशीर्वाद में नहीं पाया जाता है। हालांकि वे बहुतायत में आएंगे, यह मेरे लिए पाया जाता है कि मैं एक नए जीवन और शक्तिशाली तरीके से खुद को प्रकट करूंगा। जो कहानियां आप केवल दूसरों ने मेरे बारे में सुना, आप उन्हें एक बार भटके हुए थे, जो कि आप एक बार भड़कना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि एक पिता अपने प्रिय से प्यार करने वाले बच्चे को अंतरंग रूप से बारीकी से और दुनिया के शोर से निर्बाध रूप से बोलता है, आप मेरे मार्गदर्शन को न केवल अपने प्रमुख निर्णयों में समझेंगे, बल्कि अपने जीवन के सबसे छोटे विवरणों में भी आप मेरे हाथ को चुपचाप काम करने के लिए पहचानेंगे, जो कि आपके लिए बिना किसी कारण से खुले हुए हैं। लेकिन मैं भी अपने दिल को खोल दूंगा कि मेरी उपस्थिति को हर पल के माध्यम से बुना जाता है। हर कदम और आप जो भी सांस लेते हैं, वह अब एक पवित्र चौराहे पर खड़े हैं। न केवल मौसम में एक बदलाव है, बल्कि उपस्थिति और शक्ति के बहुत स्तर में एक परिवर्तन है जो आपको घेरता है। यह आपकी कहानी में एक दिव्य मोड़ नहीं है, जहां आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जो आप प्राप्त करने वाले हैं, जो आप प्राप्त करने वाले हैं, जो आप प्राप्त करने वाले हैं, जो आप प्राप्त कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन को प्रकाश में ही मेरी शक्ति की एक जीवित गवाही बन जाएगी, और मेरी दया आपके दिल को एक अनर्गल प्रत्याशा के साथ बढ़ने दें, जो डर से बाध्य नहीं है। आपकी सीमाओं द्वारा मेरी क्षमता को मापने के लिए यह नहीं मानते हैं कि आप सब कुछ समझना नहीं चाहते हैं, इससे पहले कि आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं केवल एक व्यक्ति हूं जो इस तरह से आगे बढ़ता है कि आप इस मौसम में उगने की कोशिश करते हैं, कि आप इस मौसम को बढ़ाते हैं। कमजोर क्षणों के लिए लंबे समय तक मेरा प्रिय होना अब प्राप्त करने का समय है जो कभी नहीं दिया गया है। इससे पहले कि मैं केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आया हूं, और आपके माध्यम से मैं दुनिया को दिखाने के लिए आया हूं कि मैं एक दिल के माध्यम से क्या कर सकता हूं। मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूं। जब आप तैयार हैं, तो आप एक गुप्त स्थानों पर भुगतान कर रहे हैं। धीरज जब छोड़ देना आसान लग रहा था, और मैं वह जो कभी भी प्यार से बाहर किए गए सबसे छोटे कार्य को नजरअंदाज नहीं करता है, हर छिपे हुए पेशकश को ले जाएगा और इसे आध्यात्मिक में बदल देगा। प्रतिध्वनि जो आपके चारों ओर अंधेरे को हिला देती है। इसलिए मेरा बच्चा, आपके दिल को तैयार करने के लिए अपने दिल को तैयार न करें। पुराने फ्रेमवर्क में अपने विचारों को न फंसाएं, परिचितता को न जाने न दें, जो कि मुझे हर सीमा को चकनाचूर न करे। आपकी रात में आग लगी है, और वह जो कभी भी एक ही क्षण के लिए अपना पक्ष नहीं छोड़ता है। मैं कुछ नया कर रहा हूं, जो पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व उत्कृष्ट कृति है, और मैं इसे आपके माध्यम से नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप अपने आप में पर्याप्त हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि आप बहुत से हैं। प्रेम अभी भी जीवित है, और यह कि मैं अभी भी इस धरती पर उन लोगों के माध्यम से शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं, जो अब मेरे प्रिय को पवित्र आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि आपने रहस्योद्घाटन और दिव्य यात्रा से भरे एक मौसम में प्रवेश किया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को मांस की सीमित आंखों के माध्यम से देखना बंद कर दें। विश्वास दिल में आयोजित किया गया था, लेकिन सांस की एक लय जीने का एक तरीका, एक आत्मा का एक रवैया है जो जानता है कि मैं हर मौसम में शासन करता हूं, और हर मौसम में मुझे यह मानना होगा कि आपके आसपास कुछ भी नहीं होने से कुछ भी दुर्घटना से हो रहा है। सब कुछ मेरे द्वारा ध्यान से और बुद्धिमानी से मेरे वादे को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि आपके मन को परेशान करने के लिए है कि आप बंजर से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी रिडेम्पटिव पावर, मैं सभी चीजों को आपके पक्ष में संरेखित करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं वफादार हूं, और आपके लिए मेरे अटूट प्रेम के कारण कोई बाधा नहीं है कि मैं आपके जीवन के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे रोक नहीं सकता है। जहां एक बार प्यार की कमी है, मैं स्वर्गीय बहुतायत से नहीं, बल्कि किसी भी तरह की चैनल को भर दूंगा। लेकिन यह नहीं है कि आप किसी भी तरह से नहीं मिलेंगे, जो एक बार आपके द्वारा उन अवसरों से लिया गया था जिनके बारे में आपने सोचा था कि मैं उन रिश्तों को खिसका गया था जो फ्रैक्चर कर चुके थे, और इससे परे मैं उन्हें उन संकेतों में बदल दूंगा जो मेरी महिमा के लिए गवाह नहीं है। अब आप क्षण भंगुर क्षणों से आनंद नहीं लेंगे, आपके लिए आनंद ले रहे हैं
जहां आप एक बार मैं एक हिरण में एक स्प्रिंग प्रवाह बनाऊंगा। एक प्यार करने वाले पिता के कोमल हाथ से अपने आंसू पोंछने का वादा किया गया। मैं न केवल आपके घावों को ठीक कर दूंगा, बल्कि मैं उनसे जीवन को बहने का कारण बनूंगा। जो आपके द्वारा किया गया दर्द बर्बाद नहीं होगा, यह थके हुए के लिए तेल बन जाएगा। और आपके होंठों से एक गवाही है कि मैं चोली में हौसले में लूड़े को दूर कर दूंगा, लेकिन आप इसे नहीं करेंगे। एक बार जब आप भ्रमित हो गए तो मैं उन सवालों को नहीं बताऊंगा जो उन सवालों से नहीं मिलेंगे, जो जवाब के बिना नहीं है। मैं न केवल शब्दों के साथ जवाब दूंगा, बल्कि आपको ऊपर से समझ और ज्ञान में ले जाने के बाद मैंने आपको एक आसान सड़क का वादा नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको यह गारंटी दी है कि आप हर समय के रूप में देखेंगे, जो आपको एक घबराहट के रूप में नहीं देख पाएंगे। और अपनी यात्रा के हर अध्याय पर फिंगरप्रिंट और आपका दिल खौफ से भर जाएगा, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि मेरी अच्छाई आपकी सबसे बोल्डेस्ट की उम्मीदों से भी अधिक हो जाएगी। जब आप उन क्षणों में भी मेरी वफादार से चकित हो जाएंगे। जब आप भटकते हैं तो मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक पल मेरा प्यार परिस्थितियों में उतार चढ़ाव नहीं होता है, भावनाओं के साथ नहीं होता है, और आपकी असफलताओं के कारण कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। यह ठोस जमीन है जिस पर आप एक नया जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जब आप उस प्रेम में अपनी आत्मा को लंगर डाल सकते हैं, जब तूफानों को याद है कि मैं अभी भी वहां हूं, जब आवाजें और आलोचना करते हैं कि मेरी आवाज अंतिम रखती है। प्राधिकारी, मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप अपने आप को संदेह करते हैं, जब आप आश्चर्य करते हैं कि क्या आप मेरे साथ चलने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त मजबूत हैं। लेकिन मैं योग्यता नहीं है, मैं उन योग्यता को नहीं बुलाता हूं जो मैं आपको जरूरत है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से नहीं आएंगे, लेकिन मेरी आत्मा से आपके भीतर रहने के साथ साथ, आपके साथ रहने के साथ साथ आपके साथ नहीं अपेक्षाएं। पुरानी यादों में पीछे नहीं हटे, क्योंकि मैं एक नई बात कर रहा हूं। और अगर आपका दिल खुला नहीं है तो आप यह याद करेंगे कि आपकी आत्मा को बांधने के लिए क्या पुराना है। मुझे हर विचार को नवीनीकृत करने के लिए, हर प्रतिक्रिया को नवीनीकृत करने दें। रुकें और बारीकी से सुने कि मैं अपने प्यारे बच्चे को बोलने वाला हूं। यह न केवल मुश्किल दिनों में है, बल्कि बहुतायत के समय में भी है कि मैं आपके दिल को पवित्रता में संरक्षित रहने की इच्छा रखता हूं। और इसके लिए आध्यात्मिक सतर्कता यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को आशीर्वाद के रूप में झकझोरता है, कि दुश्मन ने कभी भी इस तरह से झकझोर कर देखा कि दुश्मन रात के अंधेरे में एक कीमती खजाने की रखवाली करने वाले एक चौकीदार की तरह, जो अच्छी दिखाई देने वाली चीजों के मीठे अभी तक खोखले शब्दों से सावधान रहे, लेकिन मेरे पास नहीं आते हैं। जब मैं आपके लिए चौड़े दरवाजे खोलता हूं तो अन्य रास्ते भी पैदा हो सकते हैं जो आपको नहीं उठाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके अर्निंग के लिए आपको कोई भी आवाज नहीं देनी चाहिए। जब कोई और न हो जाए जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ को नहीं छोड़ता है, जो आपके हाथ में नहीं है। अपनी आत्मा को बहाल कर दिया जब सब कुछ अलग अलग हो गया। मेरे वचन को स्थिर लंगर बनने दें, जो आपको परिवर्तन के महान समुद्र के बीच में मजबूती से पकड़ लेता है। जब ध्यान देने की प्रशंसा और क्रमिक अवसरों की हवाएं आपके लिए उड़ा सकते हैं। आपकी आत्मा को अपरिवर्तनीय सत्य में लंगर डाला जा सकता है, जो मैं ही याद कर रहा हूं कि आप केवल इस बात को याद कर रहे हैं कि आप ही ह्यूमन वैराग्य को याद कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी आत्मा का रक्षक आपको सफलता की चमक में दिखाई देने वाली सूक्ष्म छायाओं में फिसलने से बचाता है, जो किसी भी आवाज को अपने ऊपर उठने की अनुमति नहीं देता है। जब शक के फुसफुसाते हुए गूंजने पर, जब दुश्मन आपको अपने अतीत की याद दिलाता है, जब आपके दिल को अनसुना कर दिया जाता है, तो वह कभी नहीं, मेरी आवाज हमेशा आपको जीवन के मार्ग पर वापस ले जाएगी। चाहे आप कितनी भी दूर तक डब्ल्यू में आपको डांटा जाऊं और न ही आपको शर्मिंदा करूंगा, लेकिन मैं आपको प्यार के साथ सही तरीके से निर्देश दूंगा और आपको सच्चाई के साथ मार्गदर्शन करूंगा। क्षण भंगुर महिमा। मुझे पता है कि आप हर कमजोरी को अपने दिल के हर छिपे हुए कोने को ले जाते हैं, जिसे अन्य लोग नहीं देख सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको बहुत अंत तक प्यार करता हूं, मैं आपको पहले से चेतावनी देता हूं, ताकि आप सफलता की धाराओं से नहीं बह सकते हो और लाभ के भ्रम के लिए अपनी आत्मा का व्यापार करना, हर एक्शन के माध्यम से, हर विकल्प और हर शब्द जो आपके मुंह से आगे बढ़ता है, जो आपके बाद आते हैं, जो आपके बाद एक मूर्ति की तलाश नहीं कर रहे हैं,
वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस रहे हैं जो जानता है कि कैसे घुटने टेकना है। और मैं चाहता हूं कि आप वह व्यक्ति बने, क्योंकि आप सही नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे लिए दिन बी पास नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे बीच की दूरी को नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं थे चमत्कार, लेकिन उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए जो उन्हें प्रदर्शन करता है। जब आप मेरे करीब रहते हैं तो आप न केवल आशीर्वाद का गवाह बनेंगे, आप एक जहाज बन जाएंगे जिसके माध्यम से आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी आवाज सुनेंगे कि स्पष्टता के साथ नहीं, मेरे साथ अंतरंगता से। यह नहीं डर है कि चुप्पी से डरें, नहीं घबराएं। जब आपके चारों ओर का शोर फेड्स के भीतर है कि मैं अपनी गहरी सच्चाइयों को बोलूंगा। यह शांत है कि मैं इस मौसम के लिए रहस्योद्घाटन के बीज लगाऊंगा। आगे हर बार जब आप अपने जीवन की नींव को दूर कर सकते हैं तो आप उसे बंद कर सकते हैं, जो कि आपको हिरण के लिए बंद कर सकते हैं, जो कि आपको हिरण नहीं कर सकते हैं। चरागाह, आप कभी भी घाटियों में कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। यह आपके दिल में यह नहीं होगा कि मैं आपको कभी भी नेतृत्व नहीं करूंगा। जहां मेरी कृपा आपको हर कदम नहीं रख सकती है जो आपके द्वारा उठाया जाता है, स्वर्गीय ज्ञान की रोशनी से निर्देशित किया जाएगा। मैं न केवल आपको दिखाऊंगा कि क्या सही है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आप केवल उस रास्ते पर चलते हैं जो आप हॉल्डिंग के बारे में नहीं बताएंगे। सतर्क और ईमानदारी से आप मुझे देखेंगे कि मैं अपने जीवन के माध्यम से असंभव कर दूंगा। महिमा आपके साथ समाप्त नहीं होगी, यह आपके द्वारा मेरे नाम को बढ़ाएगा। उन जगहों पर आप कभी भी कल्पना नहीं करेंगे कि आप कभी भी उस उपकरण को संजोते हैं जिसे मैं संजोता हूं, और अपने प्यार को एक ऐसी दुनिया के लिए व्यक्त करने के लिए उपयोग करता हूं जो आपसे बने हुए हैं, जो आपके भीतर से भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपके भीतर नहीं है, क्योंकि मैं आपके भीतर रहता हूं। आपके शब्दों के माध्यम से, आपके कार्य